बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। और इसके हम डिस्टेंस फॉर्मूला के जो एप्लीकेशंस हैं उसमें हमने जो आपकी बुक की एक्सरसाइज 7.1 है उसके 7 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, यानी एक बिंदु B है और दूसरा बिंदु Q है बच्चों। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है वो 10 यूनिट है, ठीक है बच्चों। तो सिंपली हमें यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले आप देखो जो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है वो लिख दो, दूरी सूत्र। बच्चों सूत्र हमारा क्या है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा सूत्र है, काफ़ी बार यूज हो चुका है इस एक्सरसाइज में, अब तक याद भी हो गया होगा। अब चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए, ये जो बिंदु P है ये तो मेरा यहाँ पर हो गया x1, ये y1, और यहाँ पर बच्चों ये x2 पॉइंट है और ये पॉइंट, ओके। सो ये जो हमें PQ डिस्टेंस निकालनी है बच्चों, ये PQ डिस्टेंस हमें चाहिए और ये दे रखी है कि 10 यूनिट है। तो PQ यहाँ पर निकालना, लिखो जो y2 की वैल्यू यहाँ से देखिए y और यहाँ पर माइनस है, और जो y1 की वैल्यू है जो वो भी -3 है। सो बेसिकली ये ऐसे बन जाएगा माइनस और -3। तो मैं इसे एक साथ लिख सकता हूँ बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ +3 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1। तो बच्चों x2 है 10 माइनस 2। इसमें बच्चों नोट करने वाली बात यही है, यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करना है। ये जो -3 है इस वजह से, और एक ये सूत्र का माइनस है, ये दोनों मिला के +3 हो जाएगा, ओके। अब चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ बच्चों a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। सो मैं लगा रहा हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू ए इंटू बी। सो बच्चों ये आएगा 6y और इसको प्लस बच्चों यहाँ पर देखिए 10 में से 2 गया 8, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। इसे मैं थोड़ा सा और लिख लेता हूँ। मेरे पास ये जो P दूरी आई है बच्चों, ये क्या है, ये आ गई अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस बच्चों 64 प्लस 9, 64 में 9 जोड़ो तो ये हो गए 73, ओके बच्चों। ये मेरे पास PA दूरी आ गई, हमने PA दूरी निकाल ली। अब दूसरी बात बच्चों, यहाँ पर बोर्ड में एक्चुअली क्या होता है, नंबर लाना एक आर्ट है। अब बच्चा यहाँ पर आपने जो काम किया है ना वो बताना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो इसे आप साइड में लिख दो, चूंकि a प्लस बी का, यानी जो आप एक्शन दे रहे हो उसको साइड में बता दो कि हमने ये काम यहाँ पर किया है, तो आपको मार्क्स भी पूरे मिल जाएंगे। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर PA दूरी आ गई है। अब देखो क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्योंकि PA दूरी है वो 10 यूनिट है, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो कितनी है बच्चों, 10। अब देखो पीछे जाओ, है क्या ये अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, यानी वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 70, ओके बच्चों। इसका रूट बराबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये मेरे पास अंडरूट है, तो अंडरूट को अगर आपको हटाना है बच्चों तो आपको क्या कर देना होता है, स्क्वायर। और ये काम मैं दोनों साइड कर दूंगा, यानी दोनों पक्षों का क्या ले लूँगा मैं, ओवर ले लूँगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए, ये अंडरूट हट जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 बराबर 10 का स्क्वायर बच्चों हो जाएगा 100। अच्छा, अब ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण। अब इसे सोल्व करो, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 बराबर 0, ओके बच्चों। यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर प्लस 6y, यह आ जाएगा बच्चों -27 बराबर 0।
अब यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। अच्छा, जिन बच्चों को द्विघात समीकरण का आइडिया नहीं है उन्हें समझ लेना चाहिए कि ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, वो द्विघात समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो चर राशि है y, इसके अधिकतम घात जो 2 है, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण में y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो विधियां होती हैं उसमें बच्चों एक होती है गुणनखंड विधि, ठीक है, और एक होता है द्विघाती सूत्र। अब इसमें तो बच्चों टुकड़े करने होते हैं, आपको पता है बीच वाले पद के, यहाँ पर जो इस पद के लिए क्या करने पड़ेंगे, टुकड़े करने पड़ेंगे। मेथड आपको सिखाया हुआ द्विघात समीकरण में, उसकी हमने क्लास डाल रखी है, अगर नहीं आता है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, और द्विघाती सूत्र की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो जब ये मेथड वर्क नहीं करता है तब हम इस मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, बट इस सवाल में क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। एक्चुअल में हमें क्या करना है, 6y को ऐसे तोड़ना है, 6y को ऐसे तोड़ना है कि जोड़े ना तब तो आ जाए 6y, और गुणा करें तो आए माइनस का 27। यहाँ पर एक लिखा हुआ है, इन दोनों का गुणा होता है बच्चों, तो माइनस के 27 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का 27। इसका मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 6y को बच्चों क्या लिखूंगा, प्लस के 9y और माइनस का 3y, माइनस 27 बराबर 0। यहाँ पर हमने 6y को तोड़ के ऐसे लिखे बच्चों, ठीक है। देखिए 9y और माइनस का 3y बच्चों, ये 6y 3 होता है, और इनका जब आप गुणा करोगे 9 का और माइनस 3 का तो वो आ जाएगा माइनस 27, यही चाहिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कॉमन देखो, इसमें जो पहला है उसमें लेट मी क्लियर सम स्पेस, ओके बच्चों, सॉरी, हाँ अब देखिए, तो बच्चों यहाँ पर देखिए y कॉमन आ रहा है और अंदर बच गया चेंज, अंदर आ गया y प्लस 9, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 3 कॉमन आ रहा है बच्चों, इसके पास भी माइनस है, इसके पास भी, और 3 दोनों के पास है, तो माइनस 3 कॉमन आ रहा है। अच्छा बच्चों, अगर माइनस कॉमन आ जाता है तो साइन है वो चेंज हो जाता है, सो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, y प्लस 9 9 के 27 होता है बराबर 0। अब यहाँ से देखिए y प्लस 9 कॉमन पहले लिख देता हूँ बिकॉज ये भी कॉमन आ रहा है फिर से ये दोनों में, और अंदर अब क्या बचेगा बच्चों, y माइनस 3 बराबर 0। सो बेसिकली अगर दो व्यंजक लिखे और उसका गुणा 0 आ रहा है, ये कब पॉसिबल होता है, देखिए जैसे आपको पता है दो संख्याओं का गुणा 0 कब आएगा बच्चों, उन दोनों संख्याओं में एक संख्या 0 हो एटलीस्ट, जैसे 4 × 10 0, तो बच्चों रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये दो व्यंजक दिए हैं, अगर इसमें से कोई भी एक की वैल्यू 0 हो जाए तो ये रिजल्ट है वो 0 मिल जाएगा हमें। तो बच्चों हम कह सकते हैं या तो y प्लस 9 बराबर 0 और या y माइनस 3 बराबर 0। इसमें कंफ्यूजन होना बच्चों, हमने क्या किया, सिंपल मैथ यूज किया कि दो व्यंजक हैं, इनका गुणा 0 कब आएगा, यानी ये 0 हो जाए, अब इसकी वैल्यू चाहे 1 करोड़ हो बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट क्या आएगा हमारा 0 आएगा। सो देखिए यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करो तो बच्चों यहाँ से वैल्यू आएगी y बराबर माइनस 9 और यहाँ वैल्यू आएगी बच्चों y बराबर 3। तो हमारे पास y की दो वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चों, और ये कोई दिक्कत भी नहीं है, इसका मतलब आप अब सवाल को समझो, y की दो वैल्यू आ गई, यही पूछा था y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये बिंदु है, इनके बीच की दूरी क्या है 10 यूनिट है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे दो पॉइंट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे y की वैल्यू आपके पास क्या क्या है, देखिएगा एक बार -9 होती है, इसका मतलब ये जो क्यू पॉइंट है बच्चों वो क्या क्या हो सकता है, 10 -9, या फिर हो सकता है क्यू पॉइंट बच्चों 10 कहने का मतलब है। अब अच्छा, आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करना बच्चों, पी की दूरी निकालना, एक बार तो आप पी तो यही है, क्यू को 10 माइनस लो, और एक बार क्यू को 10 लो, आप दूरी निकाल के देखना बच्चों 10 यूनिट आएगी। ओके, सो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको अच्छे से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंडीशन पड़ी है कि यदि Q 0,1 बिंदु P और R से समदूरस्थ है, तो हमें बच्चों पहले तो x की वैल्यू निकालनी है, यानी जो हमारा ये बिंदु Q है ना, ये वाला बिंदु इन दो बिंदुओं से समान दूरी पर है, यानी आप इसको ऐसे समझो, ये बिंदु मेरा Q है 0,1 और ये बिंदु क्या है बच्चों P है, मान लो कहीं पर भी हम रैंडम लिख रहे हैं, ठीक है, और ये R है मेरा बच्चों x,0। ये सवाल क्या कह रहा है कि ये जो बिंदु Q है ना, इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब बच्चों ये दूरी और ये दूरी समान है, ओके। तो यहाँ पर बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं, इन दोनों दूरियों को PQ निकाल लेंगे पहले और QR निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है, और फिर उन्हें हम बराबर कर देंगे। अच्छा, इसमें एक बात और आपसे पूछते हैं कि Q बिंदु बच्चों कहाँ स्थित है, ऐसी चीजें पढ़ते टाइम नोट क्या करो। देखिए बच्चों, Q के जो निर्देशांक है, इसका x निर्देशांक 0 है, समझ रहे हो। हालांकि ये सवाल में नहीं पूछा है, लेकिन मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इसका देखिए बच्चों x निर्देशांक क्या है 0, इसका मतलब ये बिंदु है वो एक्चुअल में y एक्स पर है, ओके बच्चों। और ये बिंदु कहाँ लाई कर रहा है, कौन से चतुर्थांश में, ये भी आप बताओ, दिमाग लगाओ अपना, ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में है, ठीक बच्चों। तो चलिए अब हम क्वेश्चन के हिसाब से काम करते हैं। सबसे पहले P की दूरी निकाल लेते हैं। अच्छा, आप सबसे पहले तो दूरी सूत्र लिखो, दूरी सूत्र तो क्या होता है y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ओके बच्चों। अब देखिए सबसे पहले आप P की दूरी निकालेंगे, तो P के बराबर ये बच्चों P की दूरी है, तो यहाँ पर ये मेरा -3 है, y2 का काम कर रहा है, ओके। ये x2 y2, तो y2 माइनस y1 यानी -3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बच्चों क्या हो जाएगा 5 माइनस 0, तो ये बन गया बच्चों -3 और -1 -4 और उसका स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 16 और प्लस 25। तो यहाँ से बच्चों P की दूरी है वो क्या आ गई √41 मीटर। देखिए ये सवाल पिछले सवाल जैसा है, पिछले सवाल में तो हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कर रखी थी बच्चों, दे रखी थी 10 यूनिट, और इस बार उसने दूरी दी नहीं है, दूसरी इंफॉर्मेशन दे दी कि ये वाली जो दूरी है वो इसके बराबर है, तो ये दूरी हमने निकाल ली थी, बात तो एक है। अब यहाँ पर आप क्यू आर निकालो, इसी सवाल में हम क्या करेंगे क्यू आर डिस्टेंस निकालेंगे, ओके बच्चों, वेरी सिंपल। कैसे है y2 ये हो जाएगा 6 माइनस 1, सिंपली 6 में से 1 क्या, चलो लिख लेते हैं 6 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x माइनस 0 का स्क्वायर, वेरी सिंपल। सो बच्चों ये 6 माइनस 1 है 5 का स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर, ओके। अब सवाल क्या कह रहा है कि ये दोनों दूरियां हैं ये बराबर है बच्चों, समदूरस्थ है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि PQ बराबर QR। तो चलिए बच्चों आगे करते हैं, PQ बराबर QR, ओके। अब देखो PQ दूरी कितनी है, ये है √41 और ये √25 प्लस x √41 प्लस 25 प्लस x। फिर से बच्चों वही काम करना है, जब स्क्वायर है तो हम इजीली हटा सकते हैं रूट को स्क्वायर करके, हम लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, तो बच्चों यहाँ से वर्ग करोगे तो आप रूट हट जाएगा, ओके। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 41 बराबर 25 प्लस x स्क्वायर। अब इस पूरी साइड को इधर लिख देता हूँ, इस बार को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों x स्क्वायर प्लस 25 बराबर 41, 25 को उधर भेजो, ये भी एक द्विघात समीकरण है बच्चों x में, ठीक है, बट इसे हम गुणनखंड वगैरह करने की जरूरत है नहीं, इजीली सॉल्व कर लेंगे -25, ओके। सो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 16, आई थिंक हाँ
16। और बच्चों जब स्क्वायर हटाओगे तो हम क्या लिखेंगे, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 16, ठीक है। और यहाँ से बच्चों x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 4, यानी यहाँ पर फिर से x की दो वैल्यू आ गई, कोई दिक्कत नहीं, यही हमारा आंसर है अगर हमने कोई गलती नहीं की। बट कंसेप्ट है वो आपको मेनली कंसेप्ट सीखना है, ठीक है। तो आई होप कि समझ आ गया होगा। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बार फिर से क्वाड्रेटिक का रिवीजन करवा सकता हूँ यहाँ से। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, वो किस प्रकार की हो सकती है, या तो हो सकता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। एक क्वाड्रेटिक बच्चों ऐसी हो सकती है जिसमें क्या हो, ax² प्लस bx बराबर 0, यानी कांस्टेंट पर जो c का टर्म है वो हो ही ना, गायब हो। एक क्वाड्रेटिक हो सकती है बच्चों ax² प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो ये वाली तो प्रॉपर क्वाड्रेटिक है, कंप्लीट है बच्चों, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वैसा है। इसमें तो आपको इसको सोल्व करना होता है, तो क्या मेथड होता है, एक तो हमारे पास गुणनखंड विधि होती है और दूसरा द्विघात सूत्र होता है। हालांकि इनको भी हम ऐसे कर सकते हैं द्विघात सूत्र लगाकर, बट ये इसमें लगाने की जरूरत है नहीं अगर आपको जब तक बोला ना जाए बच्चों, ठीक है। यानी अगर सवाल ऐसे दे रखा है कि इसे आप द्विघाती सूत्र लगा के सोल्व कीजिए, तब तो बात अलग है। अदरवाइज इनको सोल्व करने का हमारे पास आसान तरीका होता है बच्चों, क्या करना होता है, इसको सोल्व करो, यहाँ से सिंपल x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा बच्चों ax प्लस b बराबर 0। अब वही काम, या तो क्या होगा x बराबर 0 और क्या होगा ax प्लस b बराबर 0। सो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस b बटा a, वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर इस फॉर्म में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका एक मूल, एक रूट तो बच्चों 0 होगा डेफिनेटली। और ये वाली है जिसमें b वाला टर्म नहीं है, यानी b की x वाला टर्म नहीं है, b की वैल्यू 0 है। सो बच्चों इसको सिंपली आप दूसरी साइड ले जाओ, जैसे इस बार में हमने किया है, पूरा सॉल्व कर दो, आगे 0 की जगह 40 करना, नो प्रॉब्लम, ये c का ही काम करेगा। और उसके बाद में आप क्या ले लो, वर्गमूल ले लो, स्क्वायर हटा लो, सिंपली सॉल्व हो जाएगा, ओके। अब बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु, ये जो x y है और इन दोनों बिंदुओं से संबंधित है। तो बच्चों इनको मैं नाम दे देता हूँ, इसको p बोल देता हूँ, इसको q बोल देता हूँ और इसको r बोल देता हूँ। फिर से देखिए बच्चों, कौन सा बिंदु किससे संतुलित है, ये जो बिंदु p है ना, ये बिंदु q और r से संतुलित है। तो एक बार थोड़ा सा डायग्राम से समझो, ये तो बच्चों बिंदु आपका p है, सवाल करने लग रही है, ये बिंदु बच्चों q है 3,6 और ये बिंदु बच्चों r है -3,4, ओके। अब देखिए बच्चों, ये सवाल और पिछले सवाल में कोई अंतर है नहीं यहाँ पे, बट एक थोड़ा सा अंतर है कि पिछले सवाल में एक्चुअल में हमारे पास क्या था, ये समझो कि यहाँ पर जो अननोन है बच्चों, इस पूरे में जो पॉइंट है उसमें केवल एक वेरिएबल है x, और हमारे पास एक ही समीकरण बना है, तो हमने इजीली उसे सोल्व कर लिया। बट इस सवाल में बच्चों देखिए, दो वेरिएबल है x और y। अब आपको ये बात समझनी होगी कि जब इक्वेशन में दो वेरिएबल है, सॉरी इक्वेशन में, तो हमें क्या करना होता है, दो समीकरण चाहिए सोल्व करने के लिए, ठीक है बच्चों, तभी आप x और y की वैल्यू निकाल पाते हो। जैसे आपकी जो एक्सरसाइज है दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें देखिए जब आप हर सवाल में नोट कीजिए कि x और y की वैल्यू निकालनी होती है और आपके पास दो समीकरण होते हैं, बस एक समीकरण से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस सवाल में ऐसा नहीं है कि हम दो समीकरण बना लेंगे, दो समीकरण नहीं बनेंगे क्योंकि इंफॉर्मेशन एक ही दे रखी है बच्चों। तो यहाँ पर तभी इसने बोला है कि एक ऐसा संबंध निकालिए, यानी एक समीकरण बनेगी x और y में, वो ही निकाल के हमें देनी, ठीक है। तो सिंपली सवाल को सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखोगे, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो क्या है अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ओके बच्चों। सबसे पहले आप p की दूरी निकालो, 6 माइनस 1 प्लस 3 माइनस x, ओके बच्चों। सो यहाँ अंदर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा,
लगा देते हैं 36 प्लस वाई स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। सो बच्चों ये आ जाएगा माइनस का 12 प्लस 3 का स्क्वेयर यानी 9 प्लस एक्स स्क्वेयर और माइनस 6x। ओके बच्चों, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये बन जाएगा बच्चों एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 12y और 36 और 45। ओके बच्चों, ये आपके पास जो दूरी आ गई वो आ गई पी क्यू। अब इसी लाइन पे बच्चों हम क्या निकाल लेते हैं पी आर की। बच्चों यहाँ पे करता हूँ पी आर ये x2 y2 का काम करेगा बच्चों, ये x1 y1 का फॉर्मूला लगाओ, ये आ जाएगा 4 माइनस वाई इसका स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके बच्चों, अब यहाँ से देखिए इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर बच्चों क्या फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। सिंपल लगाओ, ये 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। ओके, प्लस यहाँ क्या फॉर्मूला लगा, ये बात आपको कल वाली क्लास में भी हमने बताई थी। इसका हमारे पास कोई फॉर्मूला वैसे फॉर्मूला नहीं होता कि माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें बच्चों क्या करते हैं हम माइनस कॉमन लेंगे, और जब आप माइनस कॉमन लोगे बच्चों तो वो स्क्वायर के साथ बाहर निकलेगा, और स्क्वायर के साथ बाहर निकलेगा तो वो प्लस बन जाएगा। इसका मतलब माइनस हट जाएगा, और माइनस हटेगा कॉमन लेने के बाद अंदर जो दोनों हैं वो बच्चों प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो a प्लस बी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, अगर दोनों माइनस है तो बच्चों ठीक है। और ये काम आपको केवल स्क्वायर में करना बच्चों, क्यूब में नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखूंगा मैं, इसका स्क्वायर लिखता हूँ, यहाँ पे आगे करता हूँ। तो ये बन गया 16 प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 8y प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ओके बच्चों, इसे अगर फिर से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, थोड़ा और सरल करते हैं। लेट मी चेंज द पेन बच्चों। तो ये देखिए मैंने यहाँ लिखा है, इस वैल्यू को आप समझते जाना, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा मिडिल करके। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साथ में बच्चों क्या है 6x है माइनस का 8y है, और क्या है बच्चों यहाँ पे 16 और 9 25 है इसका। तो देखिए बच्चों ये आ गया हमारा पी आर, और ये है बच्चों आपका पी क्यू। अब सवाल में देखो, इसने बोला है यानी ये बिंदु जो पी है इनसे समदूरस्थ है, इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी बच्चों बराबर है, तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं। अब सवाल को थोड़ा समझें, मैं यहीं पर इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर एक कुछ रूट आएगा, अगर आप इसको बराबर करोगे पी क्यू बराबर पी आर, नो प्रॉब्लम। तो पी क्यू के ये रूट में आएगा और इधर भी रूट आएगा। फिर बच्चों हम क्या करेंगे, जब रूट को हटाएंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ओके, सो यहाँ पर लिखते हैं दोनों तरफ बराबर करेंगे, तो सिंपली ये बच्चों स्क्वायर हट जाएंगे। अब हमारा जो सवाल बनेगा वो ऐसे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस वाई 12, ठीक है, प्लस 45 बराबर, इधर देखिए बच्चों क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25। ओके, ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। अब इसे बच्चों सिंपल कर लो, ये जो 6x है ये इधर आके माइनस का 6x और माइनस का 6x माइनस के 12x, ठीक है, माइनस के 12y है बच्चों, और ये प्लस का 8y इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, सो यहाँ पर आएगा माइनस का 4y, और ये बच्चों इधर देखिए 45 और 25, ये माइनस का हो जाएगा 25, तो आई थिंक प्लस का 20। ओके, अब देखिए इसमें क्या कीजिएगा, एक तो कॉमन आ रहा है बच्चों, क्या 4 कॉमन आ रहा है बच्चों, और 4 कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन आके इधर भाग में चला जाएगा, 0/4 और वो 0 बन जाएगा। तो कहने का मतलब मैं 4 से भाग दे देता हूँ इसमें, तो ये आएगा माइनस का 3x माइनस का y प्लस का 5 बराबर 0। अच्छा बच्चों, इसको अगर ऐसे समझ नहीं आया हमने क्या किया है, मैंने एक्चुअली में 4 कॉमन लिया बच्चों। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो आप क्या करो, प्रत्येक पद में 4 का भाग दे दो,
तो यहाँ पर भी 4 का भाग दिया, 12 में 4 का भाग दिया माइनस, ये 3 आ गया, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5, और आगे बच्चों 0 में 4 का भाग दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा 0। अब बच्चों यहाँ पर पूरे समीकरण को माइनस से गुणा कर दो, -1 से, ठीक है, ताकि ये x और y है ये प्लस में बन जाए। तो बच्चों जब -1 से गुणा करेंगे तो सब निशान से हो जाएंगे। देखिए ये किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का 3x, ये किसका हो जाएगा प्लस का y, और ये हो जाएगा माइनस का 5। और जब 0 को बच्चों -1 से गुणा करोगे तो रिजल्ट 0 ही रहेगा। तो कहने का मतलब है निशान पलट दिए, और ये हमारा जो डिजायर रिजल्ट आ गया। एक्चुअली हमसे एक समान पूछा था, तो यही वो x और y में समान है जो इस गिवन जो हमें कंडीशन दी है इसको सेटिस्फाई करता है बच्चों। ओके बच्चों, तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको पूरी क्लास है वो अच्छे से समझ आई है। अच्छा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो बच्चों क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस ये डिस्टेंस फॉर्मूला तो हो गया, इसकी एप्लीकेशन हो गई। अभी बच्चों अपने को सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला एंड फिर इस पर बेस्ड डिफ्यूजन। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।